हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, कहाँ मैं बात करने वाला था कि गौरव खन्ना और चमोला के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है और इनका क्या इशू है। मुझे लगता है कि 98% हम सभी लोग जानते हैं कि क्या इनके बीच हुआ है, क्या इशू आ रहा है और आगे क्या होने वाला है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो घर के अंदर ताज़ा हालात बने हुए हैं, शिल्पा, श्रेया और माधुरी, ये तीन, और बाकी सभी लोग एक तरफ, ये हुआ क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है इन लोगों के बीच में, ये बड़ा समझना बड़ा ज़रूरी है। देखो, प्रॉब्लम यह है कि सब अपनी अपनी स्टोरी में हीरो हैं। श्रेया, शिल्पा और माधुरी को ये लगता है कि हम इनोसेंट हैं, हम मतलब मासूम हैं, हम पॉजिटिव हैं। ये सारे नेगेटिव दिख रहे होंगे। देखो देखो, हमारा खाना छीन लिया इन लोगों ने। हम प्रीमियम प्लेट मंगा रहे हैं लेकिन हमारा खाना जो है छीना जा रहा है और सभी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हमने देखा श्रेया को रोते हुए भी, क्योंकि रोने की फुटेज जब जाएगी तभी तो ऑडियंस को पता चलेगा कि हाँ हाँ, ये लोगों की वजह से हम बुली हो रहे हैं और हम कितने देखो परेशान हैं। ये शिल्पा तो ऐसे मतलब शुरू में जब गई थी लग रहा था कि भाई पता नहीं किस किस को पेलेगी, ये तो बिग बॉस जीत के गई है, ये तो भाई हर्ट हो ही नहीं सकती किसी से। निकल गए आंसू, नहीं झेल पाई, योगेश को नहीं झेल पाई और आकांक्षा चौधरी को नहीं झेल पाई। ऐसा है ना शिल्पा मैडम कि मुझे लगता है कि जो इज्जत बची हुई है ना उसे बचा के रखो। वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, तुम्हारी अंदर की बातें बाहर आ सकती हैं। इस ख्वाब में मत रहना कि हाँ मैं ही हूँ। भाई ऐसी तहस करके गई थी कि किसी को ये समझ ही नहीं रही थी। सर्टिफिकेट तो ये अब भी ऐसे बांट रही है, अरे देखो माधुरी कुछ नहीं कह रही हमारे लिए, अरे देखो राम जी का क्या ये स्टेटस है, देखो ये है राम जी की असलियत। हालांकि राम का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल फूहड़पना भरा हुआ है राम के कैरेक्टर में। जो लोग समय रैना को पसंद करते होंगे, जो समय रैना की कॉमेडी पसंद करते होंगे, वो लोग राम के इस कैरेक्टर को पसंद करेंगे। राम का कैरेक्टर जो अभी तक दिखाई दे रहा था, समझाने का, मात्र समझाना, उसे समझाना, उस पार्टी को समझाना। एक होता है ना बिचौलिया, जैसे अभी कतर बना हुआ है बिचौलिया, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना और समझाना कि लड़ाई ना हो। वो इस शो में अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं लोगों को, जो समझा रहे हैं। भाई तुम्हें क्या वहाँ पे मीडिएशन करने के लिए भेजा है किसी ने? तुम कोई डेलीगेशन हो किसी देश के? वो अपना गेम खेल रहे हैं, वो लड़ रहे हैं तो वो उनका गेम है, तुम अपना गेम खेलो। माधुरी समझाने में लगी हुई है, माधुरी श्रेया को समझाने में लगी हुई है। क्या वो कैरेक्टर आपको पसंद आ रहा है? माधुरी का नहीं आ रहा है। समझाते हुए जो है ना आदमी, सिर्फ एक ही अच्छा लगा है आज तक, वो सबको अच्छा लगता है। वो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक साहब, मेहता साहब जो राइटर हैं। सिर्फ उनका कैरेक्टर जो है समझाने का, जो वो जेठालाल को समझाते रहते हैं, हर बात में सलाह देते रहते हैं, उनको पसंद किया गया है। बाकी लोग, कोई किसी को सलाह देता है, समझाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जो देखो, ये देखो विडंबना देखो कि आकांक्षा को ये लोग कह रहे हैं कि ये बुली कर रही है, कीटाणु वाली स्प्रे फेंक रही है हमें। तो उन लोगों की ये सोच होगी कि बाहर ऑडियंस इसको पसंद नहीं कर रही होगी, बाहर इसको हेट मिल रहा होगा। जिस तरह से हमें बुली कर रही है, स्प्रे फेंक रही है हमारे ऊपर, इसने हमारे बेड गीले कर दिए, ये हमें सोने नहीं दे रही। ये इनकी कितनी बड़ी गलत फहमी है श्रेया की या फिर शिल्पा की। इनको ये लगता है कि इनको तो हेट मिल रहा होगा। नहीं भाई, यहाँ पर मैं तो ये कहूँगा फैंस की जो फीलिंग है वो इस वक्त ये कहती है कि जितना अत्याचार शिल्पा पे और श्रेया पे और माधुरी पे ये लोग करेंगे, उतना ही जो सेटिस्फैक्शन लेवल है लोगों का वो बढ़ेगा। आज इतना मज़ा आया जब श्रेया की आंखों में आंसू देखे, और वो रियल के आंसू नहीं थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो रियल के आंसू नहीं थे, वो घड़ियाली आंसू थे। वो एक अपना क्लिप कटवाना चाहती थी, वो दिखाना चाहती थी कि देखो मैं परेशान हूँ वाकई में।
क्योंकि उसके पास जो है, चौधरी के पास एक ड्रेस आया है और उसको हिंट मिल चुका है कि लोग जो है बाहर आकांक्षा चौधरी को पसंद कर रहे हैं। हालांकि जो कल दिखाई दे रहा है, वो जो डांटते हुए फटकारते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनका ये है कहना कि देखो वो बराबर बराबर सबको पेलेंगे, वो किसी को भी सही नहीं बताएंगे, वो योगेश को भी गलत बता देंगे, वो सूफी को भी गलत बता देंगे, जिससे कि ऐसा ना लगे किसी को भी कि भाई ये तो पक्षपात हो रहा है। वो जेलर हैं, जेलर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। लेकिन एज ए एनालिसिस हम जो देख पा रहे हैं उसमें एक चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है, जो लोगों का, फैंस का प्यार है वो अदर साइड है। इन तीनों के लिए हेटरेट बढ़ चुका है। मैं खुद हेट फील कर रहा हूँ श्रेया के लिए, माधुरी के लिए और अब शिल्पा के लिए। और शिल्पा का गेम तो मैंने पहले देखा भी नहीं था। फर्स्ट डे से जैसे ही मैंने उसकी शक्ल देखी, पता नहीं अचानक मेरे, मतलब मैंने कोई गेम ना, मैंने इसका कोई बिग बॉस वाला सीजन भी नहीं देखा है शिल्पा का, लेकिन इसकी शक्ल देखते ही मेरे अंदर हेट पैदा हो गया इसके लिए। और देखो मैं बिल्कुल सही था, मेरा मन बिल्कुल ठीक था। इसके अंदर जो काम करे हैं इसने, वो देखिए आप, बिल्कुल हेटरेट के लायक है ये। इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रही है घर के अंदर। अरे बच्चे, तू क्या जानता है, अरे बालक है तू। वो सब लोग इसको आप करके बोल रहे हैं, मैम आप, मैम आप, और ये सबसे तू करके बात कर रही है। और जो कल तक हर्षद शिल्पा की साइड था, शिल्पा के लिए स्टैंड ले रहा था हर्षद, कह रहे वो बहुत सीनियर हैं। भाई सीनियर हैं तो यहाँ पे बिठाएगा? सीनियर हैं तो उनके गलत कामों में उनका साथ देगा? सीनियर हैं तो तेरे घर का बिल भरती है क्या वो? तो हर्षद ने जो अपना बज बनाया था ना शुरू में, वो मुझे खत्म होता दिख रहा है भाई। ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी हर्षद की। हर्षद अभी मुझे चलता फिरता एक रोबोट लगता है। चलते चलते बात कह जाएगा, उधर जाएगा, उधर से आएगा, चलते चलते फिर कुछ कह जाएगा, फिर उधर भाग जाएगा। क्या है ये? उसको तू रुक के फेस क्यों नहीं करता, श्रेया को या फिर शिल्पा को? अगर जब तक तू इन लोगों को फेस नहीं करेगा, तू मैन कैरेक्टर नहीं बन सकता। ये तो श्योर है। तुझे अगर मैन कैरेक्टर प्ले करना है तो इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। ऐसे बात नहीं बनने वाली। कल तक, इसीलिए मैं कह रहा था, कल तक जो मुझे दिख रहा था, और एक मैंने बात कही भी थी कि भाई ये बहुत गलत जा रहा है, हर्षद यहाँ पे शिल्पा का साइड ले रहा है, बहुत गलत जा रहा है। आप देखिए क्या हालात हैं। आज देखिए कि जैसे ही ये कब हुआ, इसके मन में हेटरेट कब आया? इसके मन में हेटरेट आया है जब श्रेया ने पूछा है शिवांगी के बारे में सवाल कि तुम शिवांगी के साथ घूमते रहते हो और इससे जो है तुम्हारा ही नुकसान है। भाई फिर उसकी खनक गई। अरे खनकी तो ठीक है, लेकिन भाई तू जवाब तो दे उसको। वहाँ पर तो तू सुन के आ गया, हाँ में हाँ मिला के आ गया। फिर ये डिस्कस करा इसने अंदर आके सभी लोगों के पास। वहाँ पर सुनीता थी, वहाँ पर राम थे, सबके पास ये चीज़ें आके डिस्कस करी। सब ने बोला कि अरे ऐसे कैसे वो इस नज़र से देख सकती है तुम लोगों को, तुम्हारा तो वो वाला बॉन्ड है ना एकदम, क्या बोलते हैं उसको, दोस्त वाला बॉन्ड है तुम्हारा, हमें क्लियरली दिख रहा है, तो वो ऐसे कैसे बोल सकती है? तब जाके ये शिल्पा के अगेंस्ट हुआ है, नहीं तो नहीं होने वाला था। अगर शिल्पा और श्रेया इससे ये क्वेश्चन ना पूछते कि तुम्हारा और शिवांगी का, तुम दोनों साथ में घूमते रहते हो इसलिए तुम्हारा नाम जुड़ रहा है और तुम्हारे गेम को इफ़ेक्ट पड़ेगा इससे। और आज भी देखा गया है कि श्रेया ने शिवांगी के बारे में कुछ खुलासा किया है भाई कान में, जो कि वो शिल्पा को कुछ ना कुछ कहती हुई नज़र आ रही है। जब ये सेट पे, किसी भी सेट पे कुछ काम कर रहे थे तब। मेरा आग्रह है नेटफ्लिक्स टीम से कि भाई कोई ऐसी कन्वर्सेशन होती है
तो उसको आप लोग समझ करके एक्सप्लेन कर दिया करो हिंदी में कि ये इशारेबाजी क्या हुई इन लोगों की। क्योंकि जितने बिग बॉस में कैमरे होते हैं, हर एंगल में कैमरे होते हैं, वहाँ पर तो खुसफुसाहट भी बहुत अच्छे से समझ में आती है, और नहीं भी आती तो अलग से अनाउंसमेंट दिखा दिया जाता है कि यहाँ पे क्या बातचीत हुई है। तो यहाँ पर भी अगर कुछ ऐसा होता है जो कि ऑडियंस को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको आप एक्सप्लेन करें कि यहाँ पर कौन सा कंटेस्टेंट किसी से क्या बात कर रहा है। खैर, वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। चौधरी ने पूरा माहौल बना के रखा हुआ है, आकांक्षा चौधरी ने पूरा माहौल बना के रखा हुआ है घर का। एक तितली की तरह वो उड़ती हुई नज़र आ रही है। और जो ये जेलर हैं, ये उसके जो पर हैं, वो काटने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये अपने शो का मतलब जो इतनी व्यूअरशिप जा रही है उसका ये कम नुकसान कर रहे हैं अपने शो का कुल मिला के। क्योंकि वो बिल्कुल ठीक जा रही है, वो इसी लायक है। आप याद कीजिए वो दिन जब श्रेया ने सबको नाप दिया था, एक तरफ से सबको नाप दिया था, सबकी नाक में दम कर दिया था, कोई उससे टक्कर लेने के लिए तैयार नहीं था, सब दूर भाग रहे थे। धीरज धूपर हो सूफी को तो कई बार रुला दिया उसने। राम ने हाथ खड़े कर लिए थे कि भाई ओके मैम, ओके मैम। और योगेश भी ज़्यादा मुंह नहीं लग रहा था शुरू में। बाद में जो है शाइनिंग दिखाई है आकांक्षा चौधरी ने, जो कि उसका मतलब ऐसी गर्दन पकड़ी उसकी कि अब वो छटपटा रही है। और इनको अभी तक ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये जो आज भी माधुरी ने बोला कि भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम 13 हो, हम 2 हैं, 3 हैं। इनको ये लगता है कि अब सिंपैथी आएगी हमारे पास। इनका गेम ही ये है अभी तक। ये माधुरी, शिल्पा और श्रेया का गेम ये है कि हम 3 हैं और ये बाकी सब हैं एक तरफ, तो सिंपैथी हमारे पास आनी चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा हर जगह नहीं होता है मेरी जान। ये सिंपैथी अभी भी, जो फैंस की सिंपैथी है, वो अभी भी उन्हीं लोगों के पास है। फैंस की इस वक्त सोच ये है कि जो भी इन तीनों को मारेगा, जो भी इन तीनों के खिलाफ बोलेगा, वो फैंस को अच्छा लगने लगता है। आकांक्षा चौधरी हो, वो जब इनके खिलाफ इन्हें परेशान करती है, वो अच्छी लगने लग जाती है सबको। योगेश बोलता है इनके तीनों के खिलाफ, वो अच्छा लगने लगता है। सोचो कि तुम कितने बड़े नेगेटिव दिख रहे हो लोगों को, सोचो इस बारे में। बात करूंगा दोस्तों, गौरव खन्ना घर के अंदर पहुंचे थे और चमोला, गौरव खन्ना, मेकर्स का ये था मानना कि भाई गौरव को भेजूंगा, गौरव को अंदर भेजते हैं और ये कुछ बातचीत करेंगे और अंदर की बातचीत करेंगे कुछ ना कुछ, जिससे कि अंदर की बात बाहर आएगी, टीआरपी बढ़ेगी। भाई हम जानते नहीं हैं क्या गौरव को? गौरव आपको लगता है कि ऐसी कुछ बात करेगा जो कि उसे टेलीविज़न पे करनी चाहिए? ऑफ कोर्स वो यही बात करेगा ना कि आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम बहुत अच्छा खेल रही हो। हल्की फुल्की सी बात करी थी कि बाहर क्या चल रहा है, सिर्फ ये बोला उसने। बाकी आम जिंदगी के बारे में, खेल के बारे में कि यहाँ पे लोग ऐसे ही होते हैं, तुम्हें जीतना है, ये है वो है। अच्छा, मेकर्स को ये उम्मीद थी कि ये एक दूसरे से लड़ेंगे, थोड़ी लड़ाई हो जाए, मज़ा तभी आएगा। आपने देखा, पहले तो वहाँ पर मौका दिया गया वहाँ पर मौका दिया गया जेल में। उसके बाद उन्हें एक अलग केबिन दिया गया कि चलो यहाँ पर लड़ लो, वहाँ नहीं लड़े तो यहाँ लड़ लो। अबे वो लड़ ही नहीं रहे हैं, वो तो एक दूसरे के आँखों को देख के ये कह रहे हैं कि ये ना रो जाए, मैं ना रो जाऊँ, ये चल रहा है उनका। तो ये जो उनका प्लान था, ये तो चौपट होता नज़र आ रहा है। ये प्लान तो बिल्कुल चौपट होता नज़र आ रहा है। उसके बाद आई है फरा रूम के अंदर,
और उसने बोला है कि अरे यार क्या बातें कर रहे थे तुम, ये क्यों, ये तुम कर रहे थे, गेम की बातें कर रहे थे, मैंने इतना मौका दिया, थोड़ा लड़ लेते, क्या थी ये बातें। अच्छा, एक पॉइंट उठाया चमोला ने कि जो भी हो रहा था बाहर, वो बाहर जवाब भी तो दे सकता था, वो जवाब दे के फिर आ सकता था मेरे पास। वो यहाँ पर आया और मुझसे कह रहा है कि यहाँ पर तू जो बोलेगी वो जवाब होगा बाहर वालों के लिए, क्योंकि क्लियरली गौरव ने ये बोल दिया कि मैं कोई जवाब मैंने दिया ही नहीं है, ट्रोलर्स को कोई मैंने मुंह नहीं लगाया, मैंने जवाब नहीं दिया है, राइट। तो क्यों नहीं दिया जवाब? वो इसलिए नहीं दिया कि मैं कुछ और बोलूं, और वो अंदर से जब बाहर आएगी तो वो बोलेगी कुछ और, तो हमारे जो जवाब हैं वो मैच नहीं करे, तो फिर कहीं वो ना झूठी बन जाए या मैं झूठा ना बन जाऊं। गौरव की थिंकिंग तो यही है कि वो दोनों को साथ में लेके चलना चाहता है। गौरव की थिंकिंग ये है कि ना ये गलत दिखे ना मैं गलत दिखूं। गौरव इतना फ्लेक्सिबल है कि उसने बोला कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, गौरव ने बोला आई एग्री। उसने बोला कि मुझे लड़कियां पसंद हैं, गौरव ने बोला आई एग्री। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए? सब चीज़ों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है गौरव खन्ना, ये तो एक तरह से भाई मनुष्य के शरीर में उसे उसे भगवान मिल गया है। इतनी आज़ादी देने के बाद भी फिर भी वो आज़ादी महसूस नहीं कर रही है, क्योंकि कई इंटरव्यू में बोला गया था कि पैसे नहीं देता ये ज़्यादा खर्च करने के लिए, कि अभी मेरा चेक क्लियर नहीं हुआ है या अभी इस हफ्ते की मेरी पेमेंट नहीं आई है, कुछ कुछ ऐसे बयान चमोला ने दिए थे। तो क्या है, ये इतनी बड़ी डील है क्या? तुम्हें क्या अपने शौक़ पूरे करने के लिए, उसने शौक़ तो ज़रूर पूरे करवा ही रहा होगा ना, इतना रिच तो है ही वो, लेकिन तुम्हें और उसके बियॉन्ड भी और भी चाहिए कि मुझे बैंक में रखने के लिए भी पैसे चाहिए। तो ऐसा कैसे भाई? वो बंदा कमा रहा है और तुम्हें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, इतना तुम्हारे बारे में वो सोच रहा है। उसने बाहर इसीलिए कोई बयान नहीं दिया कि आकांक्षा की बदनामी ना हो जाए, क्योंकि मैं कुछ बोलूँगा, मैं अपने तरीके से बोलूँगा, अपने आप को मैं सही साबित करूँगा, मान लो कि लोग मेरी तरफ हो गए सब, मैं बयान दूंगा तो मतलब लोग मेरी तरफ ही हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से चमोला को जो हेट मिल रहा है, इतना जो है हेट गौरव खन्ना को नहीं मिल रहा है जितना कि आकांक्षा चमोला को मिल रहा है। आपने ये बात नोटिस करी होगी। और पहली बात, जो घर के अंदर इतनी बड़ी गलत फहमी है कि बाहर क्या चल रहा है, सिर्फ यही चल रहा है भाई, गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला, गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला। यार ये नेशनल मुद्दा तो है नहीं, और मुझे नहीं लगता कि कोई ये इतना बड़ा मुद्दा है। लोग सुबह सुबह रोज़ इसी बारे में बात कर रहे हैं, सुबह से शाम हो जा रही है, अरे भाई ये गौरव खन्ना ने क्यों ऐसा किया, चमोला ने क्यों उसे धोखा दिया। धोखा तो खैर नहीं दिया है, लेकिन कि हम खुशी खुशी रह रहे थे तो लोगों को प्रॉब्लम, हम अभी खुशी खुशी सेपरेट हो रहे हैं तो लोगों को प्रॉब्लम। कहाँ मैडम, कहाँ कोई प्रॉब्लम हुई है यार? तुम खुशी खुशी करो, लोग बात तो करेंगे ही ना। तुम पब्लिक सेलिब्रिटी हो, तुम्हारे जो करियर बने हैं ना, तुम टीवी पे आते थे, लोग तुम्हें देखते हैं, जानते हैं, इसीलिए लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। अगर तुम्हें लोग ना जान रहे होते, तुम ऐसे फील्ड में होते, मान लीजिए कि तुम कोई मिस्त्री के साथ काम कर रहे होते, पेंटिंग वगैरह का, या फिर तुम कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते, तो सिर्फ तुम्हारे बारे में वही लोग बात करते जो तुम्हारे गली मोहल्ले में रहते हैं, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं, क्योंकि तुम्हारा काम है टेलीविज़न पे। तो जो तुम्हें जानता है और तुम्हारे बारे में ऐसी न्यूज़ सुनेगा तो वो बात तो करेगा। इसमें इतना हैरान आपको होना नहीं चाहिए।
और लोग सिर्फ पहली बार या आखिरी बार तुम्हारे बारे में बात तो कर नहीं रहे हैं। कितने ही लोग हैं, कितने ही सेलिब्रिटी हैं कि सभी लोग सबके बारे में बात करते हैं। ऐसे तो एल्विस क्लेम कर सकता है कि अरे भाई मैं तो सांस भी ले लूँ तो खबर बन जाती है। एल्विस बोलता है ना। सलमान खान को भी यही गलतफहमी है कि भाई मैंने अगर एक बयान दे दिया तो ट्रोलर्स मेरे पीछे पड़ जाएंगे, उसको भी है। अर्जुन कपूर का नाम सुना है? उसकी तो फिल्में भी नहीं आ रही हैं, लोग उसको ट्रोल करते हैं। क्या करे वो? वरुण धवन, स्माइल उसकी ऐसी है, वो क्या करे? उसको ट्रोल करते हैं। आलिया भट्ट है, फिल्म बनाई है, उसको ट्रोल कर रहे हैं लोग, तो उसको भी ऐसे ही लगता है कि लोग सभी लोग मेरे ही पीछे पड़े हैं। अभी नया मार्केट में आया समय रैना, उसको भी ये लगता है कि लोग सिर्फ मेरे ही पीछे पड़े हैं काम धंधा छोड़ के। आपको भी ये लगता है, तो कोई आपको नई चीज़ नहीं लगती है और सबको गलत फहमी है। एक टाइम पे सभी लोग सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। अरे सोचो कि ये जो सीजेपी पार्टी बनी है, कॉकरोच जनता पार्टी, कितनी बात कर रहे थे अभी तक, एक महीने पहले तक इस पार्टी के बारे में सभी के सभी लोग। अरे भाई कॉकरोच जनता पार्टी आ गई, क्या हुआ उसका? अभी आप कितना सुन रहे हैं, कितना दिलचस्पी है आपको उस पार्टी में? ऐसे ही बस ये भी एक दौर है, ये भी एक दौर है, आया है, ये गुजर जाएगा। जैसे ये शो ख़त्म होगा, आप अपने अपने घर पे चले जाओगे, उसके 4-5 दिन के बाद आप अपना नाम कहीं मुश्किल से देखोगे। और अभी इस चीज़ को एंजॉय कर लो कि लोग आपको आपको ट्रोल कर रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपको पब्लिसिटी मिल रही है। इस चीज़ को आप एंजॉय कर लो, क्योंकि ऐसी पब्लिसिटी के लिए ना लोग, लड़कियां क्या कर रही हैं बॉलीवुड में हम सब जानते हैं। आपको तो कुछ भी अभी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। तो खैर, जो मेकर्स का प्लान था वो तो फ्लॉप हो गया। उन्होंने सोचा था कि अरे ये लोग लड़ेंगे, एक दूसरे के बाल बाल पकड़ लेंगे, एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, फिर रोएंगे, फिर लड़ेंगे, रोएंगे। ऐसी कोई क्लिप मिली नहीं, जो कि हमें निराशा फराह खान के चेहरे पे साफ देखने को मिली। और बाकी आज हर्षद और शिवांगी के बारे में जब सवाल पूछा है शिल्पा ने, तो हर्षद भड़क गया। कल तक शिल्पा के पाले में था हर्षद, आज देखो बिल्कुल अगेंस्ट चला गया हर्षद, शिल्पा के बिल्कुल अगेंस्ट चला गया। इस शो को अगर कोई रन कर रहा है बहुत अच्छे से, मज़ा जिसको देख देख के बार बार मज़ा आ रहा है, वो आकांक्षा चौधरी है, अभी बनी हुई है। आकांक्षा चमोला शुरू शुरू में बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी डाउन हो गई है, शायद बहुत ज़्यादा वो अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में सोच सोच के डाउन हो गई है। उसको खेल पे ध्यान देना चाहिए। वो उसको ये लगता है कि भाई इस शो से बड़ी तो मेरी निजी ज़िंदगी में जो चल रहा है वो बहुत मायने रखती है चीज़। नहीं भाई, वो कोई मायने नहीं रखती, तुम्हें इस गेम पे ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अंट संट कुछ भी करो करो, ऐसे पीछे पीछे घूमते रहोगे। एक आज मैंने देखा पेमला का भी दिमाग खराब हुआ। पेमला समझाने की कोशिश कर रही है। क्या पेमला को क्या हुआ है भाई? क्यों समझाने की समझने की कोशिश कर रही है? उनको मौका लगता है वो तुम्हें बुली करते हैं, तुम्हारा मौका लगता है तुम्हें, तो तुम उसको, उन लोगों को बुली करो। पेमला को ये लगता है क्या कि मैं इससे, इन लोगों से सॉफ्टली बात करूंगी तो ये लोग मुझे सेव करेंगे किसी भी वक्त? ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। ना वो तुम पे कोई रहम दिखाएं और ना ही आप लोग उन लोगों पे रहम दिखाओ। ये शो ऐसे जीता जाएगा। और उनकी गलतफहमी ये है, उनको ये लगता है तीनों लोगों को कि हमें बाहर सपोर्ट मिल रहा होगा क्योंकि हम कम हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है उन लोगों की। उन्हें कुछ नहीं सपोर्ट मिल रहा है और मज़ा आ रहा है लोगों को। जितना ये शिल्पा और श्रेया और माधुरी की आंख से आंसू टपकेंगे, लोगों को उतना मज़ा आ रहा है। और वो हीरो बन जाता है जो इन तीनों के खिलाफ लड़ता है। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई बैट्समैन सेंचुरी मारता है तो वो रातों रात हीरो बन जाता है, वैसे ही शिल्पा श्रेया माधुरी के खिलाफ अगर कोई बगावत करता है, कोई उन्हें बुली करता है, कोई उन्हें परेशान करता है,
तो वो ऑडियंस की नज़र में बहुत ज़्यादा हाइप पा जाता है और वो अच्छा लगने लगता है लोगों को। सोचो कि श्रेया ने इतना परेशान किया था शुरू में, सभी लोगों को इतना परेशान किया था, इतना मिसयूज किया था हर चीज़ का, और अब वो हिसाब देने में, हिसाब नहीं दिया जा रहा है उसको। इस मुहाने पे क्यों खड़ी है वो उसकी खुद की वजह से खड़ी है, कोई और नहीं लेकर आया उसे। उसने भी कई मौके ऐसे आए हैं जहाँ पर गलतियाँ की लेकिन सॉरी नहीं बोला। फिर जब देखा कि अरे सारे के सारे मेरे ऊपर आ रहे हैं तो सॉरी बोला। आज भी जब उससे प्लेट छीनी गई, क्या कह रही है शिल्पा रोते हुए? रो रही है शिल्पा, भाई साहब रो रही है। शिल्पा क्या कह रही है? अरे अगर मैं प्रीमियम मंगवा भी रही थी तो ऐसा थोड़ी ना था कि मैं अकेले उसको खा जाती, मैं थोड़ी ना खाती, मैं भी बांटती ना सबको। क्या बकवास है। अगर इसके हाथ में आ जाती ना वो थाली तो ये तीनों लोग अकेले में खा रहे होते और इन सब पे हंस रहे होते। ये रियलिटी है शिल्पा की। शिल्पा बहुत ही गिरी हुई औरत है जो कह रही है, जिसने ये ब्लेम किया कि मेरे प्रोड्यूसर को मैंने जो है आ, गलत एलिगेशन लगाया, हैरेसमेंट का बताइए, आरोप लगाया उस पर 10 साल बाद, और उसे ये कोई गलत चीज़ नहीं लगती। आज उसने जो है खुलासा भी किया कि मैंने गलत एलिगेशन लगाया था। 10 साल बाद इसको रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये कहना चाहिए। अपने आप को नहीं देख रही है। जज किसको कर रही है? आकांक्षा चमोला को। आकांक्षा को कह रही है कि अरे इन लोगों को 10 साल के बाद पता चला है, शादी के 10 साल बाद, 11 साल बाद, कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, एक दूसरे के लिए, हाँ हम एक दूसरे के साथ हम नहीं रह सकते। तो दूसरों को जज करना कितना आसान है। अपने गिरेबान में भी झांक के देखो कि तुमने 10 साल बाद क्या खुलासा किया है, और फिर तुम बेशर्मों की तरह उस प्रोड्यूसर के छत्र छाया तले काम भी कर रहे हो। अपने आप को भी देख लो। तो यहाँ पर मैं शिल्पा की तो गलती जो है सो है, लेकिन भाई वो प्रोड्यूसर वो शिल्पा से भी 3 4 5 गुना बड़ा वाला होगा भाई, जो कि इसके साथ काम कर रहा है, जो इसे पाल रहा है अभी तक। वो तो इससे भी गया गुजरा होगा मेरे हिसाब से। सोचिए कि जिसने तुम्हारी वाट लगा दी, क्या पता भाई इसके पास कोई ऐसी वीडियो हो उस प्रोड्यूसर की, शिल्पा के पास ऐसी कोई वीडियो हो उस प्रोड्यूसर की कि उसकी मजबूरी बन गई हो। भाई हर चीज़ तो हमारे सामने आई नहीं है, कुछ तो सीक्रेट्स उसके होंगे शिल्पा के पास। हो सकता है कि नंगी कोई फ़ोटो हो, कुछ तो सीक्रेट्स होगा। कैसे ऐसे हो सकता है कि जो तुम्हें बदनाम कर रहा है, दुनिया भर में बदनामी 186 देशों में आ चुका है, आ रहा है ये नेटफ्लिक्स पे प्रोग्राम, इतनी बदनामी हो रही है और उसके बाद भी तुम इसे काम दे रहे हो। बहुत बढ़िया, क्या बात है, इंसानियत की मिसाल प्रोड्यूसर साहब। चलिए खैर, शिल्पा और श्रेया और माधुरी के बारे में जितना बुरा बोला जाए उतना कम, क्योंकि इन लोगों के बारे में आप जितना बुरा बोलोगे ना, इनको लगता है, इनको लगेगा कि ये लोग हमें बुरा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें बाहर से तो सिंपत्ति मिल रही है ना, ये लोग हमें बुरा बोलेंगे, हम थोड़े से रो देंगे और जो है बाहर बस हीरो बन जाएंगे हम। लेकिन ऐसा हर बार होता नहीं है। आपको क्या लगता है? आप भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।